दोस्तों, अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त फैसला कर दिया है जो आने वाले समय कंपनी की सेहत को ज़बरदस्त सुधार सकते हैं। अदानी पावर, आप देख ही सकते हो कि अदानी ग्रुप की सबसे वैल्यूबल कंपनी है और इस कंपनी के दम पे ही देख सकते हो कि गौतम अदानी भी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 के अंदर शामिल हुए और मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। अदानी पावर आने वाले समय कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। अब रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी का और आने वाले समय उम्मीद है कि जो रिजल्ट होंगे वो और बेहतर होंगे। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अदानी पावर जो इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, क्या आने वाले समय और बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुरुवार की क्लोजिंग देख ले तो 222 पर थी। BSE पर 1.35% की तेजी देखने को मिली। तो पिछले दिन की क्लोजिंग 219 पर थी और 217 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। इंट्राडे में 214 का लो भी बना। तो बाजार में बिकवाली थी, दबाव की स्थिति थी जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आए। लेकिन उसके बाद में निचले लेवल से जो ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली जिसके दम पे ये 223 तक चला गया। अब आपको ये पता ही होगा कि 226 इसका 52 वीक का हाई है जो इसका एक ऑल टाइम हाई भी है। उससे सिर्फ 3 रुपये नीचे तक आप देखें तो गुरुवार को स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो 100 रुपीज़ का स्टॉक अब देखें तो 226 तक पहुंच गया और ये स्टॉक लगातार बहुत बेहतर करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अदानी पावर की तरफ से, यहाँ पे कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसकी टोटल डिटेल जो है दोनों एक्सचेंज पर शेयर कर दी गई है। कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके दौरान जो कंपनी की तरफ से जो 30 अप्रैल 2026 को उसमें क्या क्या बातचीत हुई, कंपनी ने इसको लेकर सारी जो अपनी विज़न है उसको क्लियर किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप ये सारी जानकारी देख सकते हैं कि कंपनी आगे किस तरह से रणनीति करेगी, कैसा रिजल्ट रहा है, सारी बातें यहाँ पे देखने को मिली है। एक जो अपडेट और निकल के आ रही है यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी पावर की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी कि उन्होंने जो अपना Q4 का रिजल्ट है उसकी जानकारी मीडिया में दे दी है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने अलग अलग न्यूज़पेपर जिसमें आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन दोनों पेपर में जो अहमदाबाद एडिशन है उसमें 30 अप्रैल 2026 को अपना रिजल्ट लोगों के सामने लाया है जिसमें हर कोई अपना रिजल्ट देख सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो रिजल्ट नहीं देख पाए, उस दिन मिस कर गए। तो अब आप देख सकते हो कि ऑलरेडी न्यूज़पेपर में टोटल जो मीडिया रिपोर्ट है उसकी जानकारी दी गई है। तो ये आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अब एक बार हम पिछले 2 रिजल्ट को कंपेयर करके देख ले तो कैसा रहा रिजल्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस बार जो कंपनी की टोटल इनकम है वो 15,989 करोड़ के आसपास है, जबकि Q3 यानी दिसंबर में ये 12,994 करोड़ के आसपास थी। यानी इस बार इनकम में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। TI ग्रोथ इस बार 23.04% अप रहा है, आप देख सकते हो क्लियरली, जबकि पिछली बार दिसंबर में ये 9.18% डाउन था। तो ये सिग्नल यहाँ पे आपको शानदार दिखाई देगा। टोटल खर्च की बात करें इस बार 10,637 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है कंपनी का। पिछली बार 9,348 करोड़ के आसपास था। तो जैसे रेवेन्यू बढ़ा उस हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हुई है। TE ग्रोथ की बात कर ले तो 13.79% अप था इस बार, जबकि दिसंबर में 1.59% डाउन था। EBITDA की बात कर ले तो 5,351 करोड़ का बताया इस बार, जबकि पिछली बार 3,646 करोड़ के आसपास था। EBITDA ग्रोथ की बात कर ले तो 46.77% अप रहा इस बार, जबकि पिछली बार 24.16% डाउन था। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो इस बार कंपनी ने 4,017 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया, नहीं पैट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 2,479 करोड़ के आसपास है। कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। अब बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो देखिए 62.01% अप रहा है इस बार, जबकि दिसंबर में ये 16.03% डाउन था। यानी पैट ग्रोथ बढ़ा है।
अब बात करें EBITDA मार्जिन की, तो इस बार 33.47% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में दिसंबर में 28.06% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 25.12% रहा इस बार, जो पिछले दिसंबर में 19.08% के आसपास था। और इसके अलावा बेसिक EPS इस बार 2.08 रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले क्वार्टर में 1.29 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखें तो दिसंबर के मुकाबले मार्च का रिजल्ट बहुत ही बेहतर है, और इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे हम तेजी की कल्पना कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो ये देख सकते हो कि अदानी पावर अब थर्मल एनर्जी से हटकर न्यूक्लियर पावर पर अपना फोकस बढ़ा रही है। कंपनी नई सरकारी नीतियों के आने से पहले जमीन का अधिग्रहण कर रही है, यानी जल्द से जल्द वो जमीन अपने नाम करना चाहती है, ताकि अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को और तैयारी के साथ आगे बढ़ा सके। इस कदम के लिए बड़े निवेश की जरूरत है, और कंपनी को अपने मौजूदा थर्मल ऑपरेशन से हटकर नए नियमों का पालन करना होगा। तो कंपनी ने काफ़ी शानदार फैसला कर लिया है। तो अदानी पावर अपने न्यूक्लियर भविष्य का निर्माण कर रही है। कंपनी ने फरवरी 2026 में अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड और अप्रैल 2026 में इसकी सहायक कंपनी कोस्टल महा एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड का गठन किया। ये कंपनियां मौजूदा थर्मल पावर प्लांटों से अलग नए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को संभालेगी। यह रणनीति सरकारी नीतियों के स्पष्ट होने पर निर्भर करती है, जो न्यूक्लियर सेक्टर में अधिक निजी कंपनियों को अनुमति देगी। हालांकि सुरक्षा और ईंधन का नियंत्रण सरकार के पास रहेगा। अदानी पावर नियम तय होने के बाद ही अपनी तेजी से विस्तार करने के लिए साइटों की पहचान कर रही है और परमिट हासिल कर रही है। यह प्रयास भारत के 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर हासिल करने का लक्ष्य का समर्थन करता है। अप्रैल 2026 में अंत में कंपनी का मार्केट वैल्यू 4.27 से लेकर 4.28 ट्रिलियन था, और 33 से लेकर 38 के बीच में इसका पी रेशियो दर्शाता है कि यहाँ पे देखो कि निवेशक ग्रोथ की उम्मीद कर रहे, और स्थिति इसके लिए काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो अदानी पावर की न्यूक्लियर योजनाओं का मतलब है कि NTPC जैसी भारत की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर प्रतिस्पर्धा उनसे करनी होगी, जो न्यूक्लियर एनर्जी में भारी निवेश करने और 30 गीगावाट का लक्ष्य रखने की योजना बना रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर और JSW एनर्जी जैसी अन्य कंपनियां भी न्यूक्लियर अवसरों पर विचार कर रही है। खासकर स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर में अदानी पावर भारत स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर जो में रुचि रखने वाली जो 6 निजी फर्म है उसमें से एक है। उसने कई संभावित स्तर पर पहचान की है। फंडिंग, स्किल्स और परमिट के लिए भी प्रतिस्पर्धा इस सेक्टर में काफ़ी दिखाई दे रही है। तो उन सबसे निपटना होगा, लेकिन अदानी ने कस ली है कमर, जो आने वाले समय अदानी पावर को ऊंचाई पर लेके जा सकता है। तो फाइनेंस से 2014 से 21 के बीच में काफ़ी बड़े नुकसान का सामना कंपनी कर रही थी, लेकिन अब अदानी पावर ने जोरदार वापसी की है। फाइनेंस 2024 से लेकर 22 के बीच में देखें तो प्रॉफिट में कंपनी है। ये रिकवरी बड़ी है, वही मांग जो है बेहतर मूल्य निर्धारण, कुशल संचालन और स्मार्ट अधिग्रहण के कारण हुई है, जिससे कंपनी भारी लॉस से भारी प्रॉफिट में आ गई है। कंपनी की कीमत पिछले एक साल में 102% बढ़ गई है, और पिछले 3 महीनों में 67% बढ़ चुकी है, और इसका पी रेशियो फिलहाल 33 से 38 का है। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि निवेशक इस स्टॉक में ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर में प्रवेश इसके वैल्यूएशन के लिए नई गतिशीलता पैदा करेगा। वैसे एनालिस्ट ने इसमें बाय की रेटिंग दी है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय अदानी पावर यहाँ से बड़ा धमाका कर सकता है, और अदानी पावर न्यूक्लियर एनर्जी में भी कमाल कर सकता है। अगर हम पेयर कंपनी से तुलना करें, पिछले एक साल में अदानी पावर ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया। आप देखें तो 1 ईयर का रिटर्न 108% के आसपास, जबकि NTPC का रिटर्न मात्र 12.5% है, और JSW एनर्जी का रिटर्न 17.08%। तो यहाँ पे विनर आपको अदानी पावर ही दिखाई देगा। 6 मंथ की बात हो, अदानी पावर ने 40% का शानदार रिटर्न दिया, जिसके NTPC ने मात्र 18% का ही रिटर्न दिया, जबकि JSW एनर्जी का तो मात्र 6% का रिटर्न। तो यहाँ पर भी विनर अदानी पावर ही देखने को मिलेगा आपको। अगर हम 1 मंथ की बात करें, अदानी पावर ने 41% का शानदार रिटर्न दिया है। NTPC में इस दौरान 9% की तेजी बनी है, जबकि JSW एनर्जी में 15% की तेजी बनी है। तो यहाँ पर भी विनर अदानी पावर ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कुल मिला के लगातार अदानी पावर ने काफ़ी बेहतर किया, और उम्मीद है कि यहाँ से भी आगे बेहतर कर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।